तो भाई हर हर महादेव सभी को। क्या हाल चाल है हरे राम जी? बस हर हर महादेव बहुत अच्छा है। आप लोग भी सही सलामत होंगे ऐसा आशा करते हैं। अरे बढ़िया। आप पूरे नेतागिरी वाला ही भाषण देते हैं, पिछली बार भी इस बार भी, चाहिए कोई बात नहीं। आपको अभी पता है त्योहार आने वाला है एक, होली का। जी सर। होली का दहन होता है, तो उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? देखिए, होली का त्योहार तो हम सभी के लिए जो है हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार है, जो कि खास करके नॉर्थ इंडियन में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये पूछ रहा हूँ। देखिए, ये तो हमको खुद कोई खास जानकारी ज़्यादा नहीं है क्यों मनाया जाता है। अच्छा लेकिन जी। ये जरूर है कि जो एक हर्षोल्लास का दिन है और कुछ ऐसा घटना घटा होगा जिसके कारण हम लोग मनाते, लेकिन उतना कोई खास बात हमको पता क्या नहीं। आपका धर्म हिंदू है ना? हिंदू धर्म, सनातन धर्म से बिलोंग हाँ, करते हैं। सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हुए मेरे हिसाब से हरे राम जी ये बचपन में पढ़ा दिया जाता है। जी। बहुत छोटे छोटे बच्चों को पता होता है कि होली और दिवाली क्यों मनाया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा। दिवाली के लिए तो खैर हम लोग को ये थोड़ा सा मालूम है कि जो राम जी जब वनवास खत्म करके आए थे। मैं होली का पूछा, लेकिन इसीलिए दिवाली पूछ रहा होली हूँ। का इतना ही वो हमको नहीं पता होना। चलो मैं कोई बात नहीं, आपको जागरूक किया जाएगा वीडियो के एंड में। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो हरे राम जी, अभी आपने अपनी पत्नी जी को बुलाया है, क्या नाम है इनका? आपका शुभ नाम? सारिका। अपनी पत्नी का नाम पूछ रहे हैं, क्या बात है, सही है। लोग को जागरूक होना चाहिए ना। ठीक है जी। तो सारिका जी, इनसे एक प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न आपसे भी रिपीट कर रहे हैं। अभी एक होली का त्योहार आने वाला है, तो उसका हम बताएंगे कि कारण क्या है उसको मनाने का, क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार, इतिहास क्या आता है उसका? वो प्रहलाद जी जो है ना, होलिका जी मतलब कि जो वो बोले थे कि प्रहलाद को हम लेके बैठेंगे ना तो प्रहलाद मर जाएगा और होलिका बच जाएगी जी। तो प्रहलाद बच गया, होलिका मर गई थी। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आपके पति देव को नहीं पता था, इनको नहीं आप बताते हैं इतिहास के बारे में? ये खाली कॉमेडी में रहते हैं। कॉमेडी में रहते हैं खाली। इनको भी इतिहास पता लगे। चलिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है भाई आपका? चंदन कुमार। चंदन, थोड़े दिन बाद होली का त्योहार आ रहा है। जी सर। तो होली का त्योहार किस लिए मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या था, कुछ बता पाओगे? छुट्टी है ना उस दिन होली की, तो होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है अपने देश में? वो अपना खाने पीने के लिए, नाचने के लिए और अच्छा, और अपना अथी के लिए। किसके लिए? वही अपना चिल मस्ती करने के लिए, मस्ती करने के लिए होली का त्योहार। चलिए धन्यवाद। और अपने इधर आइए भाई साहब, क्या हाल चाल है? बताइए बताइए, क्या नाम तो बताइए। संकेत सिंह। संकेत सिंह, कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी में कहाँ से? मिर्जापुर। तो यूपी में तो शायद ब्रिज की होली बड़ी फेमस होती है ना? लोग जाते हैं दूर दूर से मनाने के लिए। तो क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार? होली का त्योहार खास तो मालूम नहीं है सर। खास मालूम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अरे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और रोशन भाई, क्या हाल है? ठीक है सर। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है आपसे भी सेम प्रश्न। इसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री है अपने धर्म के ऊपर भी। जी जी। जो है एक प्रहलाद नाम के जो थे, उनको जलाने के लिए होलिका, उनकी जो क्या बुआ थी ना, वो होली वो उनको लेके एक चादर ओढ़ के बैठ गई थी उन्हें जलाने के लिए। उन्हें बाहर रखा था, वो खुद वो चादर ओढ़ के बैठ गई उसको जलाने के लिए, लेकिन वो नहीं जले। वो श्री हरि का नाम लेते रहे। हाँ, भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे जो। तो वो नहीं जले, लेकिन होलिका, जो उनका नाम, जो बुआ का नाम था होलिका था, तो वो जल गए। वो मर गई थी बाद में। मर गई। और वो जैसे उनके जो पिताजी थे प्रहलाद जी के, वो भक्त नहीं थे, वो बिल्कुल उन्होंने वर्जित कर रखा था कि भगवान हरि का, विष्णु का नाम नहीं लेगा। लेकिन उनके पुत्र का जन्म हुआ प्रहलाद का, वो विष्णु जी का भक्त बना। बहुत तरीके से मारने की, धमकाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मार पाए। बाद में नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने इनके पिताजी का वध किया था। धन्यवाद रोशन भाई। और रमेश भाई, क्या हाल है? बढ़िया है सर। कुछ दिन बाद होली का त्योहार आ रहा है जी, है ना? क्यों मनाया जाता है होली, यही पूछ रहा है जी। तो क्यों? हिंदुओं का त्योहार है। हिंदुओं का त्योहार है, इतिहास क्या है उसका, क्यों मनाया जाता है होली? इतिहास के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज है? कुछ आइडिया, कुछ भी नहीं, कोई याद हो? बचपन में भी जो चीजें सिखाई दी जाती है कि होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं। होलिका दहन हिरण्यकश्यप ऐसा कुछ है वो, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया है, पूरा याद नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं। रावण का कुछ, रावण का नहीं, इसमें रावण का कोई लिंक नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। रावण नहीं है।
एक बच्चा था जो गोद में लेके हाँ, थोड़ा आइडिया है, समझ गए। चलिए कोई बात नहीं धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार। गणेश कुमार। गणेश जी, कुछ दिन बाद होली आने वाली है, हाँ। तो होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? होली के त्योहार इसलिए मनाए जाते हैं, इतिहास पूछ रहा हूँ इसका, क्या था, क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार? जैसे होली का दिन भगवान प्रहलाद का जो है ना जी, उसी का अति हुआ, होली दहन हुआ था उसी दिन। होली का दहन हुआ था। हाँ, तो होली का प्रहलाद की क्या लगती थी? जैसे वो पिता थे, प्रहलाद का जो पिता थे जी, और विष्णु भगवान अवतार लिए थे, वो बोले थे जो सही है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। संजीव भाई जी, क्या हाल चाल? ठीक है जी, बहुत। मैंने कहा थोड़े दिन बाद होली का त्योहार आ रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है सर? इतिहास क्या है इसकी, या कथा क्या है? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, होली का त्योहार आने वाला है 2-4 दिन में, तो हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं, कुछ बताएंगे सर उसके बारे में? होली का त्योहार अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई का जीत का प्रतीक है। जीत का प्रतीक है, बिल्कुल। इसलिए हम होली मनाते हैं जी। और इसकी कहानी सर क्या है, होली मनाई क्यों जाती है? कहानी एक्चुअली इसमें विष्णु भगवान का भक्त प्रहलाद जी तो प्रहलाद के याद में ही शायद मनाया जाता है। जी। पूरी कहानी बता पाएंगे सर? नहीं, पूरी कहानी तो नहीं पता। चलिए ठीक है, मतलब आपका जजमेंट ठीक था सर। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ी देर। हर महादेव सभी को, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। तो भाई, आज मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने अलग अलग लोगों से ये पूछा कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। कुछ दिन बाद होली है, तो मैंने ये वीडियो किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए नहीं बनाई है। ये एक धर्म के प्रति जागरूकता के लिए बनाई गई है। जब हम छोटे थे तो हम अपने नानी दादी के पास बैठते थे, कहानियां सुनते थे, धर्म के बारे में वो बताते थे। और आज की डेट में आज के बच्चे अपने माँ बाप के पास तक नहीं बैठते। तो टाइम बदल रहा है, और हमें भी कहीं ना कहीं ये 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ाया गया होगा कि होली क्यों मनाते हैं या दिवाली क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज की डेट में हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि हम ये चीजें भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो दोबारा से लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए कोई भी अपने इसको अपमान ना समझेगा। तो होली का त्योहार ये भक्त प्रहलाद से कहानी संबंधित है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक समय पर एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। तो वो असुरों का राजा था, उसको वरदान प्राप्त हुआ था, ना तो कोई उसे दिन में मार सके ना रात में, ना कोई अंदर घर के मार सके ना घर के बाहर, ना कोई उसे जमीन पर मार सके ना आसमान में, ना ही पानी पर, ना कोई उसे अस्त्र मार सके ना कोई शस्त्र, ना कोई मानव मार सके ना कोई जानवर। तो ये वरदान पाने के बाद उसको हो गया घमंड कि वो हो चुका है अमर, उसको कोई नहीं मार सकता। तो उसने अपने राज्य में ऐलान किया कि मेरे राज्य में सिर्फ मेरी पूजा होगी, कोई भगवान विष्णु को, भगवान हरि को नहीं पूजेगा, उनका नाम तक लेना वर्जित कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया था प्रहलाद। तो प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त निकले, वो भगवान विष्णु का, भगवान हरि का नाम लेते थे। तो इस बात से राजा को बहुत क्रोध आया कि उसने पूरे राज्य को मना किया, लेकिन उनका पुत्र उनकी बात नहीं मान रहा है। उसने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। दंड देने के लिए कारागार में डाला गया, जेल में डाला गया, वो नहीं समझे। उसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग की लपटें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मतलब कि वो आग में जल नहीं सकती। उसके पास एक चुनरी थी जिसको वो ओढ़ लेती थी, तो उसके बाद आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। तो हुआ क्या, लकड़ियां सजाई गई। जो प्रहलाद की बुआ थी, मतलब कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, होलिका अपने भतीजे को अपनी गोद में लेकर उन लकड़ियों के ऊपर बैठ गई। बाद में उन लकड़ियों पर आग लगाई गई। तो हुआ क्या, अचानक से उसकी जो चुनरी वो ओढ़ के बैठी थी, वो चुनरी उड़ जाती है और होलिका उसी आग में जलकर मर जाती है। लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर कोई बंदा ये बोल देता है कोई भी त्योहार की बुराई के ऊपर अच्छाई की ये जीत का प्रतीक है, लेकिन उसमें बुराई क्या थी और अच्छाई क्या थी ये भी पता होना चाहिए आपको। बाद में नरसिंह भगवान भी अवतार लेते हैं जो कि हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। उसकी कहानी एक अलग है। जैसे कि उन्होंने कैसे मारा था, उन्होंने चौखट पे रखा था, जो दरवाजे की चौखट होती है, ना तो वो घर के बाहर थी ना अंदर थी, ना वो जमीन पर थे ना हवा थे, अपनी जान के ऊपर रखा था। और उनका आधा शरीर मनुष्य का था, आधा था शेर का। तो ना तो वो इंसान थे ना वो जानवर, आधा आधा दोनों का मिश्रण था। ना किसी अस्त्र शस्त्र से मारा था, अपने नाखूनों को उनके पेट पे रख के उनका पेट फाड़ दिया था। और ना दिन के समय मारा था ना रात के समय, वो शायद संध्या काल, मतलब कि शाम का समय। तो ये कहानी थी भाई, इसलिए पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाता है। बाकी एक कामदेव जी की कहानी है कि कामदेव थे जो
और पार्वती जी जब भगवान शिव की आराधना कर रही थी तो कामदेव अपने शिव भगवान के ऊपर बाण चला रहे थे, तो तीसरा नेत्र खुलने से कामदेव भस्म हो गए थे। फिर कामदेव की पत्नी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी शिव जी से, और उसके बाद उन्हें पुनर्जीवित किया गया था। तो वो कहानी अलग है। बाकी बरसाने की होली या ब्रिज की होली यूपी में बहुत फेमस है, राधा कृष्ण जी से संबंधित कहानी है। तो ये है। और भाई ये लोगों को पता होना चाहिए अपने धर्म के बारे में, अपनी कथाओं के बारे में, और मेरी कोशिश रहेगी जितना मैं कर सकूं मैं करता रहूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा जय हिंद और जय भारत।